नवंबर 2025 में हमने एक शेयर स्विंग सेटअप के रूप में देखा था जिसने 862 रुपये से चल के 1295 रुपये तक का हाई लगा दिया है। यानी कि सिर्फ 3 महीनों के अंदर इस स्टॉक ने 50% तक का रिटर्न दिया है। अब आज के इस वीडियो में हम वो पूरा टेक्निकल एनालिसिस को समझेंगे कि किस प्रकार से स्टॉक ने इस प्रकार का मोमेंटम दिया और आगे इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी आपको किस प्रकार से मिल सकती है। अगर ऐसा सेटअप अगर आपको मिलता है तो आगे आपको क्या करना चाहिए, इसके संबंध में हम पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो स्वागत है दोस्तों, मैं हूं विवेक मालविया और स्वागत करता हूं आपका स्टॉक विद विवेक में। दोस्तों बात है नवंबर की। नवंबर 2025 में सादा कॉर्पोरेशन का स्टॉक का मैंने एक फंडामेंटल एनालिसिस किया था। उस समय हमने ये देखा था कि स्टॉक के अंदर एक स्ट्रक्चर बनते हुए नजर आया, जिसके संबंध में एक डिटेल्ड एनालिसिस और मैंने फंडामेंटल बताया था कि स्टॉक जो है वो 862 रुपये के प्राइस पे चल रहा है और इस स्टॉक को आपको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करके रखना चाहिए। अब देखते हैं कि फरवरी में इस स्टॉक ने 1295 रुपये का एक अच्छा खासा हाई लगाया। यानी कि आप देख सकते हो कि सिर्फ ओनली 3 महीने के अंदर 50% तक के स्टॉक के अंदर रैली देखने को मिली। आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या था, वजह क्या थी, और इसके जो पिछले क्वार्टरली रिजल्ट आए थे उसके बाद तो स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इस बार जो क्वार्टरली रिजल्ट आए उसके बाद स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिला। तो आखिर ये कारण क्या था, तो इसको पूरा की पूरा हम समझते हैं अपने चार्ट पे, जहाँ पे मैं आपको पूरा की पूरा स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से हम इस प्रकार आने वाले समय में अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है तो हम उसके अंदर ध्यान दे सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ को लेके चलता हूँ यहाँ पे सीधे सीधे चार्ट पे, जहाँ देखने को मिलेगा कि मैंने यहाँ सादा कॉर्पोरेशन लिमिटेड का डेली चार्ट लगा के रखा हुआ है। आपको यहाँ पे डेली चार्ट देखने को मिलेगा। तो डेली चार्ट जैसे कि मैंने यहाँ लगाया है तो आपको देखने को मिल रहा है सादा कॉर्पोरेशन, जो इस समय इसका प्राइस है सिर्फ 1174 रुपये का। अब बात करते हैं यहाँ सबसे पहले जो क्वार्टरली नंबर आए थे अगस्त में इसके क्वार्टरली नंबर आए थे, यानी कि FY25 Q3 के नंबर्स आए थे। उस समय आपको देखने को मिला कि स्टॉक ने जो यहाँ से पहले रैली दिखाई थी, रैली दिखाने का एक डाउनफॉल आया और जो ये बड़ा कैंडल आपको देखने को मिल रहा है ये वाला, इस दिन यहाँ कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया था। अब रिजल्ट आने के बाद स्टॉक के अंदर देखो तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला और स्टॉक जो था कंटिन्यू यहाँ पे गिरते हुए चला गया। अब इसके पीछे गिरावट क्या है, का कारण क्या था, क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो अच्छे रिजल्ट पे स्टॉक के अंदर पोजीशन बनाते हैं और जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो अच्छे रिजल्ट पे अपनी होल्डिंग को बेचने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ, मैं आपको पूरा यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर समझाता हूँ कि मार्केट में अगर इस प्रकार का सेटअप आए तो आगे आपको क्या करना चाहिए ताकि आगे आपसे धोखा ना हो। तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट की मैं बात करता हूँ तो ये जो रिजल्ट था इस स्टॉक की प्राइस में था। अब किस प्रकार से था ये हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक ने जब यहाँ पे एक रैली बनाई थी, रैली बनाने के बाद स्टॉक जब ऊपर गया था इस पॉइंट से, ये वाला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्टॉक ऊपर गया था तो कहीं ना कहीं जो स्मार्ट मनी था उसने अपनी पोजीशन यानी कि शेयर में बाइंग धीरे धीरे चालू करने के बाद जब स्टॉक ऊपर चले गया तो देखा जो स्मार्ट मनी था उन्होंने क्या देखा कि कंपनी का अच्छा रिजल्ट आया है। यानी कि अच्छा रिजल्ट आने के बाद में स्टॉक पहले ही इस रिजल्ट को डिस्काउंट कर चुका था। डिस्काउंट करने के बाद जो स्मार्ट मनी था यानी कि बड़ा पैसा था, उन्होंने अपनी यहाँ पे होल्डिंग बेचना चालू कर दी और जो रिटेल ट्रेडर थे उन्होंने क्या किया कि पैनिक में आके अपनी खरीदारी चालू की। अब यहाँ पे आपको कुछ वॉल्यूम बार देखने को मिलेंगे, जो बड़े बड़े जो कैंडल बने, यानी कि इस समय रिजल्ट आया था, रिजल्ट की जो रैली आई थी उस समय बड़े कैंडल बने। अब बड़े कैंडल किसने बनाए हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की बाइंग नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई स्मार्ट मनी की बाइंग है, ना ही स्मार्ट इंस्टीट्यूशन की बाइंग है। ये जो बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है आपको, ये है पैनिक बाइंग। यानी कि यहाँ पे जो बाइंग की है वो रिटेल ट्रेडर ने बाइंग की और रिटेल ट्रेडर ने बाइंग करने के बाद ये जो माल यहाँ पे जो बेचा है यानी शेयर बेचे हैं वो एक स्मार्ट मनी ने यानी इंस्टीट्यूशंस हो गए या बड़ा पैसा हो गया, उन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ से बेचना चालू की और यहाँ से क्या हुआ कि अपनी पोजीशन खाली करते चले गए। हाँ, रिटेल जो ट्रेडर था उसने क्या किया है इस संबंध में कि सबसे पहले तो उसने 1100 रुपए के आसपास में शेयर खरीदा। अब यहाँ अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा किसी ने, इस पॉइंट पे अपना एसएल लगाया तो यहाँ पे अपनी पोजीशन उन्होंने बेच दी। किसने देखा कि यहाँ पे फिर यहाँ पे प्रताड़ित हुआ, वो मानसिक तौर पे अपनी पोजीशन उसने खाली की। फिर एक्चुअली यहाँ बात आ गई नवंबर की। नवंबर का जो टाइम है इस समय आपको देखने को मिलेगा 27-28 नवंबर के आधार के समय में स्टॉक का जो प्राइस था 862 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा था।
मतलब कि ये वाला जो भाव है ये 862 रुपए के आसपास में था। तभी यहाँ एक प्राइस एक्शन होते हुए नजर आएगा, आपको देखने को मिलेगा कि जो RSI था वो 53 के ऊपर हमें यहाँ पे निकलता हुआ दिखाई दिया, यानी कि 5360 के प्राइस पे जाता हुआ नजर आया। साथ ही यहाँ एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला इस प्राइस पे। तो जो हमारा एक स्ट्रक्चर है जिसे DCP स्ट्रक्चर, उस पे हमें हलचल देखने को मिली कि कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर यहाँ पे अब स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशन इसके अंदर बाइंग कर सकता है। तब यहाँ पे बाइंग बनी, जो एरिया ये वाला था यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने और स्मार्ट मनी ने बाइंग की, जो यहाँ पे DCP पैटर्न पे भी ये स्टॉक हमें देखने को मिला। और DCP पैटर्न के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर पाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, और इसके संबंध में मैंने डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो अपने स्टॉक बिज एप्लीकेशन पे बना के रखा है, वहां पे आपको पूरा डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब पोजीशन बनी तो धीरे धीरे फिर स्टॉक में एक गिरावट भी देखने को मिली, लेकिन ये जो गिरावट थी ये बिगिनर को या रिटेल ट्रेडर में डर का माहौल पैदा करने के लिए गिरावट हुई। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि ये जो लो पॉइंट था इस कैंडल का, ये लो पॉइंट यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ। मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप का माहौल बन रहा था, बाय ऑन डिप का माहौल बना और उसके बाद से स्टॉक ने एक अपसाइड का मोमेंटम बनाना चालू किया। और जैसे मोमेंटम बना और ये वाले पॉइंट का जब हाई यहाँ से ब्रेक हुआ, जो था तकरीबन इसका 960 980 के आसपास का, वो पॉइंट जैसे ब्रेक हुआ, हिट हुआ, तो स्टॉक ने जो यहाँ से मूवमेंट दिखाया तो आपको देखने को मिला कि 1295 तक के शेयर का प्राइस पहुंच गया। और कहीं ना कहीं अभी जो शेयर का प्राइस है वो एक बॉटम इन्फॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। अब यहाँ पे मतलब कि 1174 पे शेयर का भाव इस समय रुका हुआ है। अगर ये पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट होता है, स्ट्रक्चर यहाँ पे थमता है, तो वापस से इसके अंदर जो स्टॉक में रैली है वो अपसाइड के लिए रैली फिर से बनती हुई नजर आएंगी। लेकिन इस पॉइंट पे थोड़ा हमें समझदारी के साथ भी फैसला लेना होगा कि आगे और क्या इसके अंदर मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं स्ट्रेटेजी के आधार पे, तब हम इसमें आगे के बारे में और प्लान करेंगे। और इसके संबंध में मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपडेट्स देते रहता हूँ, क्योंकि कुछ एक जो इंस्टेंट अपडेट्स आती है उन अपडेट्स को यूट्यूब के माध्यम से दे पाना सब पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं कुछ लाइव अपडेट्स रहती है जिनको टेलीग्राम पे मैं मेंशन करता हूँ, पूरे स्ट्रक्चर को, वो केस स्टडी को मैं मेंशन करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये चैनल बिल्कुल फ्री है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी, इस प्रकार के स्ट्रक्चर जो भी दिखता है उसको हम टेलीग्राम पे अपडेट करते हैं, ताकि आपसे इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज या केस स्टडी अगर आप करना चाहते हैं या आप चाहते हो कि आप इसके ऊपर अपना होमवर्क कर सको, तो इसके संबंध में पूरी डिटेल आपको मिल जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके पास में कोई ऐसा शेयर है जिसमें आपकी पोजीशन फंसी हुई है और अगर आप उसके ऊपर कुछ एनालिसिस चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके मेंशन कर सकते हैं। मैं आपके लिए उन शेयर के ऊपर एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस लेके आऊंगा, ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार से हम स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं, ताकि हम मार्केट में सही दिशा में काम कर सके। चाहता हूं कि जो भी बिगिनर है या रिटेल ट्रेडर है वो मार्केट को सीखे, समझे और मार्केट में आगे बढ़े। दोस्तों, मार्केट में पैसा बनाना बड़ी बात नहीं है, पैसा बचाना बहुत बड़ी बात है। यानी कि जो लोग मार्केट में पैसा बचाना सीख गया वो मार्केट में लंबे समय तक के काम कर सकता है। मार्केट में नुकसान तो हर कोई कर ही लेता है, लेकिन प्रॉफिट जो करता है वही मार्केट में एक असली बाजीगर कहलाता है। और मैं चाहता हूं कि मार्केट में आप उस 90% में से आप वो 10% बने जो मार्केट से पैसा अर्न करते हैं। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर आप समझिए, सीखिए और मार्केट में अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अगर इस स्ट्रक्चर से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट मेंशन कर सकते हैं। आगे मैं आपके लिए इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी आगे भी लेते रहूंगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।